लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुजरे वाली हूँ मैं, मुजरा करती हूँ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। इस वीडियो को देखने के बाद रूबिका लियाकत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और रूबिका लियाकत तिलमिला उठी और अपनी किरकिरी होता देख इतना बौखला गई कि उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करा दिया। आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या था, कौन सा वीडियो था, कैसा वीडियो था। ये तो आपने ये उनका मॉर्फ वीडियो देखा, ओरिजिनल वीडियो के बारे में बताऊंगा और क्या उन्होंने अपने एफआईआर में लिखा है, जो साइबर थाने में उन्होंने मामला दर्ज कराया है, एफआईआर जो क्या है उसके बारे में बता दूँ। उन्होंने सबसे पहले एफआईआर में लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है अपने एफआईआर में, मैं रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज़ में सीनियर एंकर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके समक्ष ये जानकारी लाना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। वीडियो में ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और ट्विटर हैंडल @ट्रोल जिद्दी के जरिए इसको द्वेष भावना से प्रचारित कर रहा है। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर किया जा रहा है। आगे रूबिका लियाकत एफआईआर में लिखती है, इस वीडियो से न सिर्फ मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, बल्कि मानसिक तौर पर भी उत्पीड़ित किया गया है। कि किसी के साथ भी इस तरह की हरकत ठीक नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप इतना वायरल हो चुका है कि हर किसी के मोबाइल पर, व्हाट्सएप में हो या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह मिलेगा, टिकटॉक, हर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो हर जगह मिलेगा। लेकिन अब रूबिका लियाकत जी, अब मैं आपको कुछ कहानियाँ और कुछ बातें बताता हूँ। जब इंसान को दूसरे की दर्द और दूसरे की दर्द की दास्तां तभी एहसास होता है जब खुद पर बीतता है। आप हर रोज़ एजेंडेबाजी के तहत दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। खुद मुसलमान होने का दावा तो करती हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी एक समुदाय के खिलाफ इतना जहर भरती हैं कि आज ये हाल हो गया है कि मुस्लिमों को आधार कार्ड देख करके चेक किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। आपके तो आत्मसम्मान पे ही बात आई है, लेकिन कई लोगों की तो जान तक चली जाती है आपके नफ़रत और जहर की वजह से। जो आप जो फैलाती हैं, करोड़ों लोग उसको देखते हैं और उसको देखने के बाद लोगों में एक जो मानसिकता आती है, वो नफ़रत भरी मानसिकता दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति ऐसी मानसिकता बढ़ती है। और वो क्या करते हैं, जो मॉब लिंचिंग के नाम पर होता है, कल तक एक जानवर के नाम पर होता था, आज वायरस के नाम पर, बीमारी के नाम पर हो रहा है। कई हालिया घटना देखने को मिली है देश के अलग अलग हिस्सों में। तो रूबिका लियाकत जी, ये बात सही है कि जिसने भी किया ये गलत था और नहीं करना चाहिए था उससे, लेकिन आपको भी इस बात का ये एहसास करना होगा कि आप जो नफ़रत फैलाती हैं दिन भर बैठ करके टीवी चैनल पर, उससे करोड़ों मुसलमानों की जान को खतरा हो जाता है। और जो आपसी मोहब्बत और प्रेम और एकता और भाईचारा है, वो कहीं ना कहीं समाज से ख़त्म हो रहा है। आप एक पार्टी के लिए काम करती हैं, पत्रकार हैं ठीक है, लेकिन वो पत्रकारिता नहीं है। आप एक पार्टी के लिए काम करती हैं, ये बात सही है, तो आप कम से कम एक धर्म के खिलाफ तो काम मत कीजिए। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने जिस प्रकार एफआईआर किया, आपने कितनी फेक न्यूज़ चलाई होगी। ये जो मामला आया है तबलीग जमात का, आपने थूक रहे हैं ये चलाया कि जमात के लोग थूक रहे हैं, वो मामला गलत निकला। आपने कहा अश्लील हरकत कर रहे हैं, वो भी मामला गलत निकला। पत्थरबाजी, बिहार में पत्थरबाजी हुई, वो मामला भी गलत निकला। तो इतनी ज़्यादा आप फेक न्यूज़ चलाते हैं, आपको क्या आपने कभी माफ़ी मांगा इसके लिए, या कभी आपने कहा कि सॉरी, और या कभी आपने कहा कि ये गलत था? कभी नहीं कहा आपने। आपका आत्मसम्मान है, आपकी यह छवि आपकी छवि है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को आप बदनाम कर देती है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। दरअसल आपको ये बता दें कि ये जो वीडियो है, ये रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर हैंडल पर नवंबर 2018 में शेयर किया था और दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए, दिवाली की का जो मुबारकबाद था वो देने के लिए इन्होंने ये वीडियो को बनाया था। और इसमें इस गाने को एडिट करके, इस ऑडियो को एडिट करके इसमें जो गाना आप जो सुन रहे थे वो लगाया गया है, जो शायद ठीक नहीं है। सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। तो ये मामला 2018 का था, जिसको अभी मॉर्फ करके इस वीडियो को बनाया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल द वायर के संस्थापक और संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ऊपर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार के कहने पर 2 एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं।
अब क्या है मामला, क्या गलती है सिद्धार्थ वरदराजन का, क्यों उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है, आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल मामला 31 मार्च का 31 मार्च का सिद्धार्थ वरदराजन ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, ऑन द डे द तबलीगी जमात इवेंट वॉज हेल्ड, आदित्यनाथ इंसिस्टेड अ लार्ज रामनवमी फेयर प्लान फॉर अयोध्या फ्रॉम March 25 to 2 April would proceed as usual and that Lord Ram would protect devotees from the coronavirus। उन्होंने अपने ट्वीट में ये करके लिखा, योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च से 2 अप्रैल तक अयोध्या में आयोजित एक बड़े रामनवमी के मेले को हमेशा की तरह आगे बढ़ाया और कहा कि भगवान राम भक्तों को कोरोना वायरस से रक्षा करेंगे। बस मामला यही है कि भगवान राम कोरोना वायरस से रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इसी को लेकर करके विवाद हुआ। और मृत्युंजय कुमार जो मीडिया सलाहकार है, उन्होंने चेताया और चेतावनी दी, साथ में धमकी भरे लहजे में ये कहा कि आप इस ट्वीट को डिलीट करें, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। अपनी सफाई में सिद्धार्थ वरदराजन ने आगे 1 अप्रैल को लिखा, I should clarify that it was Acharya Paramhans, Hindutva stalwart and head of the official Ayodhya Temple Trust, who said Ram would protect devotees from coronavirus and not Adityanath. He allowed a public event on 25 March in defiance of the lockdown and took part himself. सिद्धार्थ वरदराजन ने अपनी सफाई में साफ करते हुए कहा कि ये शब्द जो भगवान राम कोरोना वायरस से भक्तों को बचा लेंगे, रक्षा करेंगे, ये योगी आदित्यनाथ के नहीं बल्कि आचार्य परमहंस के थे। और उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च की सुबह अयोध्या में थे और अयोध्या में हम सभी जानते हैं कि 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने नेशनल वाइड देशव्यापी लॉकडाउन 21 दिन के लिए किया, देश बंद किया। तो वही 25 मार्च की सुबह 4 बजे योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे थे और अपने लश्कर के साथ में, ये किसी से बात छिपी नहीं, इसकी वीडियो, इसकी फ़ोटो, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई करने पर आमादा है। आपको बताते हैं कि और उन्होंने क्या कहा है। 10 अप्रैल को कल सिद्धार्थ वरदराजन के घर पे कुछ यूपी पुलिस के लोग पहुंचे सादे वर्दी में, जो उनके घर और ये बताया गया, एक नोटिस थमाया गया है कि 14 अप्रैल की सुबह अयोध्या उनको तलब करना है और जांच के लिए आना है। सवाल बनता है कि जब एक तरफ लॉकडाउन है पूरा देश, तो 14 अप्रैल को इतनी तत्परता और इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिर मीडिया जो निष्पक्ष और स्वतंत्र आवाज़ है, उसे क्यों दबाने की बार बार कोशिश की जा रही है? एक के बाद एक मीडिया हाउसेस पे प्रहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, अपनी तानाशाही रवैया दिखाया जा रहा है। हम देख रहे होंगे कि किस तरह से मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो आजकल सरकार का कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे पे काम कर रहा है और आईटी सेल के जैसे काम कर रहा है और दिन भर भक्तिगिरी में ही लगा रहता है। जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता का कोई सवाल नहीं और दिन भर मोदी भक्ति करना है उनको और दुनिया से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ तारीफ़ की पुलें बांधना है नरेंद्र मोदी की और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की। कुछ भी हो बस उनकी ही भक्ति करना, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो मीडिया का मूल सिद्धांत है, जो लॉ एंड एथिक्स कहता है, उसको दरकिनार कर करके सिर्फ मोदी भक्ति करना है। और जो सवाल खड़ा करता है, जो सवाल पूछता है, उस पर इसी तरीके के प्रहार किए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि कई बड़े पत्रकार निकाले जा चुके हैं, जो हम देखते थे, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, विशाल शर्मा हो, या फिर इसके बाद अजीत अंजुम, इन जैसे पत्रकारों को निकाला गया है। किस दौर में हम आ गए हैं, ये सोचना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक इसी तरह आज़ादी के समय में, आज़ादी के वक्त भी पत्र और पत्रिका का, अब आज़ादी में भी पत्र और पत्रिका का एक अहम रोल था। और ठीक इसी तरह ऐसा ही तानाशाही रवैया ब्रिटिश हुकूमत का होता था, जिस तरीके से पत्र पत्रिका पर प्रतिबंध, और आज के दौर में भी ठीक वही दोहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इतिहास खुद को दोहराता है और 2014 के बाद से इतिहास ये दोहराया जा रहा है
कि जो निष्पक्ष आवाज़ है, स्वतंत्र आवाज़ है, उसको दबाने की और कुचलने की एक कोशिश की जा रही है। ये पूरी की पूरी कहीं ना कहीं साजिश है। और साथ में ये भी बता दें कि मृत्युंजय कुमार जो मीडिया सलाहकार है, उन्होंने धमकी देते हुए क्या लिखा कि जिस तरह से ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल चलाने के लिए, वेबसाइट चलाने के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, डोनेशन लेना पड़ता है, उसी तरह से केस लड़ने के लिए भी आपको चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा और डोनेशन लेना पड़ेगा। ये शब्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार का था। अब सोच सकते हैं कि मीडिया को कितना दबाया और कुचला जा रहा है, जो उनसे सवाल खड़ा करता है। बस उन्हें वही मीडिया पसंद है जो उनकी भक्तिगिरी करे और जनता के फायदे के कोई सवाल ना पूछे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।